अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद वसीउल्लाह ख़ान। आज मैं बात करूंगा एक बहुत ही आम सी चीज़ की जो हमें अक्सर व बेशतर इलाज करते वक्त मरीज़ को समझानी पड़ती है। अब चूँकि वो समझाने में भी कुछ वक्त लगता है, अब मरीज़ फिर भी समझ नहीं पाते, तो मैंने कहा इस पर एक छोटी सी वीडियो आपकी नज़र करूं। ये है कि भाप लेना अक्सर हमें ज़रूरत पड़ती है नाक में जब नज़ला जम जाता है या गले में ख़राबी होती है, ख़राश पड़ रही होती है, खांसी आ रही होती है, तो हम अक्सर भाप का मशवरा देते हैं कि भपारा लीजिए। अब वो भपारा है क्या? पहली बात तो ये कि वो भाप पानी उबाल के एक बर्तन में ली जाता है और उसके बाद उसमें अक्सर हम कुछ मशवरा देते हैं कि विक्स बाम जो है उसकी आधी चमची एक बर्तन में पकते हुए पानी में घोल दीजिए, तो उसका विक्स का भपारा लिया जाता है। या फिर टिंक्चर बेंजोइन को, ये भी एक सॉल्यूशन आता है, केमिस्ट से मिल जाता है और ये भी एक आध चमचा अगर उसमें पानी उबलते हुए में मिला दिया जाए तो उसकी भाप से बहुत से लोगों को ज़्यादा जल्दी फ़ायदा होता है। तो ये हुआ। अगर कोई विक्स डालकर या टिंक्चर डालकर ना ले सके भाप, तो इसका ये मतलब नहीं कि अब वो उम्र भर भाप ही नहीं ले सकता। आप सादा भाप भी ले सकते हैं। तो इसका तरीक़ेकार क्या है? तरीक़ेकार ये है कि आप एक बर्तन लेकर, दरमियानी सी देगची या कोई और बर्तन खुला सा जिसमें आप पानी उबाल सकें, वो चूल्हे पर रख दीजिए। जब पानी उबल जाए तो अपने सर पर उस पानी के ऊपर सर रख कर, यानी थोड़ा सा 1-1.5 फीट का फासला पानी से रख के और अपने सर पर तौलिया या बड़ा सा कपड़ा ढक लें, तो वो आपको एक थोड़ी सी बंद जगह जैसी हो जाए जिसमें जो बर्तन से भाप उठ रही है वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी नाक तक पहुँचे और आप नाक से लंबे लंबे ऐसे सांस खींचें ताकि वो भाप नाक के ज़रिए आपके हलक में जाए और फिर सांस की नालियों में, फेफड़ों तक जा सके। तो ये तरीक़ेकार है। 4-5 मिनट आप भाप लेंगे तो आपको खुद एहसास होगा कि इससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। तो ये भाप लेने का तरीक़ा है। ये नहीं है कि भाप के लिए आप बिल्कुल बर्तन के मुंह पर अपना वो रख दें सर, ये भी बहुत ख़तरनाक है। और ऐसी जगह भी नहीं होनी चाहिए कि अगर ज़रा सी बर्तन डगमगाया तो वो उल्टे आपके कपड़ों पर या कहीं जिस्म पर गिर गया, तो उससे बड़ा नुकसान हो सकता है। इन चीज़ों का ख़याल रख के आप भपारा लिया कीजिए। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर बेहतर है कि आप एक भाप की मशीन ले लें, वो स्टीम इनहेलर उसे कहते हैं। तो उसमें वो पानी उबल जाता है और वो फिर एक टोंटी के ज़रिए, एक थोड़े से खुले मुंह के ज़रिए वो भाप आ रही होती है और आप उस भाप को अंदर सांस के ज़रिए ले जा रहे होते हैं। ये सेफ़ तरीक़ा है। बाकी ये कि जो मैंने आपको बताया ये नॉर्मल आम लोगों के लिए, जिनके पास वो कोई औज़ार या मशीन ऐसी नहीं है, वो ये कर सकते हैं। बच्चों के लिए भी अक्सर भाप लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो अब उसमें माँ बाप क्या करें? इसके लिए ये है कि अगर आप छोटा सा स्टीमर ले लें तो वो भी सेफ़ है, अच्छी बात है। हाँ, अगर आपके पास वो भी नहीं है तो फिर वॉश बेसन और वॉशरूम तो होगा। उसमें आजकल सर्दियां भी हैं तो लोगों के पास गर्म पानी का इंतज़ाम भी होता है। तो बेहतर यह है कि तेज़ गर्म पानी बच्चे को अपनी गोद में लें और तेज़ गर्म पानी उस वॉश बेसन में खोल दें। थोड़ी देर के बाद उसमें से, वॉश बेसन में से भाप उठने लगेगी उस पानी में, और बच्चे को थोड़ा ऊपर गोद में रख के उस भाप में सांस दिलवाएं। 2-4 मिनट उसको छोड़ें नहीं ताकि वो कोई नुकसान और ना कर सके। ये है बच्चों को भाप दिलाने का तरीक़ा, आसान और सेफ़। वरना आप अगर देगची वाला इंतज़ाम बच्चों के लिए करेंगे वो ख़तरनाक हो सकता है। इस बात के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ने के बाद।